राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे गाइस। मेरे आर की चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये रात का है समय, हम वहाँ से आ गए। जो फंक्शन हो रहा था, 56 भोग के दर्शन कीर्तन वो सारा, और इतनी थकान हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, तो ये दोनों तो सो गई। और वहाँ पर ये नीचे बड़ी दीदी का बेटा सो रहा है, और कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। कुछ तो पैकिंग हो गई है और कुछ रह गई है, क्योंकि दीदी भी सुबह निकलेंगी और मैं भी सुबह निकल जाऊंगी। अब नहीं, मतलब कि रुकना है। अभी त्योहार का भी टाइम आ रहा है, होली। तो यहाँ पर इतनी थकान हो गई थी, बस कुछ पूछो मत। और दीदी है ना, और मम्मी बाहर वाले रूम में हैं, तो कुछ बातें कर रही हैं, और मैं यहाँ पर इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए। जब वहाँ से तो इतनी कर रहा था कि घर चलो घर चलो, नींद आ रही है नींद आ रही है, और सो भी लिया था। जब वो नीचे होली हो रही थी ना, तो ये ऊपर सो रहा था। पर वहाँ से हम जब लेके आए तो इसकी नींद उचट गई। तो बच्चे की जब नींद खुल जाती है ना, तो फिर टाइम लगता है। तो ये फिर अब कम से कम 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे करीबन इसने उधम किया था, ऐसे ही खेलता रहा था। उसके बाद में फिर ये भी सो गया था, और मैं भी सो गई थी, और मैं इससे पता बातें कर रही थी और ये भी मुझसे कर रहा था। तो ऐसे ही हमारा दोनों का टाइम पास हो रहा था। और ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मेरी भी पैकिंग हो गई, और एक बैग लेके आई थी। हर बार यही होता है, मायके जाओ एक बैग लेके जाओ तो दूसरा अपने आप ही हो जाता है ना, और फंक्शन में आओ तो और ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर ये भाभी है ना, कुछ काम कर रही थी, और बाल धो लिए थे मैंने, बहुत गुलाल उसमें बालों में हो रहा था, और वाइट वाइट ज़्यादा हो रहे थे बाल। और यहाँ पर ये सारी मेरी पैकिंग भी हो गई, और दीदी जा चुकी हैं बड़ी वाली, वो निकल गई। और समथिंग ऐसे ही टाइम हो रहा था 11। सारे कपड़े धोकर डाल दिए थे जो गुलाल के हो गए थे ना रात को, तो अपने बच्चों के सबके। और ज़्यादा कपड़े मैं लेके नहीं आई थी, सिर्फ 2-2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी। रुकना नहीं था ना, ज़्यादा दिन के लिए रुकना नहीं था, और फिर वजन ज़्यादा हो जाता है ना। और यहाँ देखिए बंदर, इतने बंदर होते हैं यहाँ। यहाँ पर भाभी खाना बना रही हैं, और हर बार बनाती हैं, पूड़ियाँ सेक कर रख देती हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जाकर बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही होता है ना जब मायके से आओ तो। मम्मी तो चली गई थी भैया की दुकान, तो पीछे से भाभी ही, तो इन्होंने जल्दी से फटाफट पूड़ियाँ सेक दी गरम गरम। मैं भी करूँगा। कल दीदी क्या कर रही है? चप्पल ढूंढ रही है। मम्मी कहाँ जाएंगे? मम्मी मैं भी। और ये वीडियो पूरी है ना, मेरा बेटा बना रहा है, उसने ले लिया, और उसे बड़ा शौक़ हो गया है, मैं बनाऊंगा। तो कैमरे पे उंगली भी आ जाती है उसकी छोटी छोटी, तो रोता है। मैंने बना ले चल, कोई बात नहीं है। और ये देखिए पूरी गली ऐसी सुनसान पड़ी है, और यहाँ पर पहले एक भी मकान नहीं थे। जब हमारा मकान बना था तो एक ये, और ये जो सामने है ना ये पीला, बस ये बने हुए थे। और बाकी के इस गली में और एक उधर और बन रहा था एक, और बाकी के एक भी नहीं था। सब पूरे खेती खेते आज सारी बन गए है ना। और तरक्की होने में कोई देर नहीं लगती, और ये बस एक प्लॉट रह गया है सामने का, बाकी का सारा ये बन गया। और यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे सुबह, तो वो सारे कपड़े मैं डालने के लिए यहाँ पर
डाल दिए थे और 1 घंटे के अंदर ही सारे सूख गए थे। धूप भी थी और फिर मशीन से ड्राई किए हुए थे ना, तो सारे सूख गए। और साड़ी मैं वही पहन के जो आई थी ना, वही पहन के गई थी। बिट्टू दीदी कहाँ जा रही है? बिट्टू दीदी नॉनसेंस कर रही है। तेरे दिल का मेरे दिल, तेरे दिल का मेरे बंद कर दे। क्योंकि ज़्यादा कपड़े मैं लेके गई नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ 2-2 जोड़ी लेके गई थी। और यहाँ कपड़े उतारने के बाद में फिर ये देखिए बस बच्चों की मस्ती, और बस पूरी तैयारियाँ हैं, सारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। और यहाँ पर ये बच्चे उधम कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो। और धूप भी बहुत हो रही थी, बहुत धूप हो रही थी। और सच बताऊँ, अब की बार इतनी परेशानी हुई थी, शायद ही कभी नहीं हुई थी। आज तक है ना, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया था, आने पर इतनी परेशानी हुई थी कि मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और ये यहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे हैं, और मैं बताऊँगी भी और दिखाऊँगी आपको कितनी हमें परेशानी हुई थी। और यहाँ पर बच्चे अपना वही सब कर रहे थे, और भाभी ने पूड़ियाँ भी बना कर रख दी थी। और यहाँ पर पहले उसको है ना, छोटे वाले बेटे को दवाई दे रही हैं भाभी। तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को सर्दी खांसी है ना, ये लगी रहती है ना, तो वो जो आती है ना वैद की, वो शहद में डालकर, तो वो वाली दवाई खिला रही हैं। और वही दवाई मुझे लगती है और मेरे बेटे को भी लग जाती है। बहुत अच्छी दवाई देती हैं और लगने के ऊपर है। और ये भी बात नहीं है कि दवाई कोई सस्ती मत दी है, वो भी, ये भी पूरे पूरे पैसों की आती है। और ये ना बड़े चाव से खाता है इस दवाई को। और बच्चे हैं ना, वो जो डालते हैं ना शहद, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है शहद से डालकर। तो ये हल्के हल्के है ना, ऐसे ऐसे करके चाट रहा था। तो भाभी कह रही थी कि एक साथ खा ले चम्मच से, पर वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। तो मैं बोल रही थी कि ला मैं तुझे खिलाऊँ। तो फिर सारी चम्मच मैं इसके मुंह में डाल देती हूँ एक बार में, फिर भी रह जाती है थोड़ी बहुत। बहुत शैतानी करते आए दवाई खाने में भी और वैसे भी। और ये तीनों बच्चे मेरे बैठे हैं और सब लोग जा चुके हैं, बस एक हम ही रह गए हैं। तो मैं भी बस तैयारी में हूँ पूरी में। और मम्मी सुबह ही चली जाती है ना। और यहाँ देखिए बेटे को मैं तैयार कर रही हूँ, मैंने भी साड़ी पहन ली, सब तैयार हैं और दोनों गुड़िया भी। और भाभी क्या लेके आई थी, कुछ लेकर आई थी भाभी। और यहाँ पर ये छोटे से बैग में है ना, इसकी चेन ख़राब हो गई थी, तो ये इसमें है ना खाना मैंने रख लिया था कि बच्चों ने यहाँ पर अभी ठीक से खाया नहीं था। मैंने बोला कि भाभी भी बोल रही थी खा लो, पर किसी ने ठीक से खाया नहीं। और मुझे पता थी कि देर भी लगेगी और फिर बच्चे हैं रास्ते में मांगेंगे, तो मैंने ये नहीं। और ये देखिए कट्टा है ना इसमें भर के लेके आई थी। और सामान ऐसा था जो बैग में नहीं आ पाता, वो बैग में नहीं आता, तो इस वजह से इस कट्टे में रखा था। और दीदी भी ले गई थी ऐसे ही कट्टा, तो ठीक रहा। तो इसको मैं ना खोल रही थी और इसमें से है ना क्या निकाल रही थी मैं, इसमें से कुछ मैंने निकाला था, नहीं निकाला नहीं था सॉरी। वो ये जो है ना, जो इसकी जो बांधी थी, तो ये गुड़िया ने बांधी थी, तो वो ठीक से नहीं बांधी थी। तो मैंने कहा कि ये खुल जाएगी रास्ते में और मैं बांधती हूँ इसको ठीक से। तो मैं है ना इसको ठीक से ही बांध रही थी, और सच बताऊँ तो मुझ पे भी ठीक से नहीं बंधी थी। आगे चलकर ये खुल जाती है और आप देखना ये खुल ही जाती है ठीक से। और मैंने बहुत टाइट बांधी थी, इसकी गांठ मैंने लगाई थी, और वो जाने कैसे खुल गई। एक मतलब कि निकल गया था पूरा, एकदम मुंह इसका खुल गया था, जाने कैसे खुल गया। तो इसी सारी तैयारी में लगी हुई थी और मन में भी बहुत वो हो रही थी, अंदर से होता है ना, मायके से जाओ तो एक वो रहती है ना, मन भारी सा हो जाता है। पर सच बताऊं तो मुझे सिर्फ 2 दिन अच्छा लगता है। शुरू से ही मेरी शादी हुई है जब से, मुझे नहीं अच्छा लगता कि जाने कैसे रह लेते हैं 6-6 महीने 4-4 महीने, और वो भी अपने पति और बच्चों को सबको छोड़ कर के, जाने कैसे रह लेती हैं वो लोग। मुझ पे तो नहीं रहा जाता सच बताऊं, 2 से 3 दिन बस। और यहाँ पर मैं इसको है ना चीज़ के लिए कुछ देने आई थी पैसे। मैंने बच्चा है छोटा, झगड़ा होता तो बुआ बुआ करता है ना, बुआ भी मना कर रही थी, भाई छोटा बच्चा है। और यहाँ पर ये सारी तैयारी हो गई और मैं गुड़िया से बोल रही थी कि क्या मेरी वीडियो बना रही है, मुझे नहीं पता था कि ये बना रही है। फिर बन गई तो मैंने सोचा ठीक है। और यहाँ देखिए हमारी सारी हो गई तैयारी हमारी चलने की, और मायके से विदाई भी। और भाभी पैर छू रही हैं, बस मम्मी नहीं थी, और मम्मी का भी जाना ज़रूरी था सुबह। मामी नमस्ते। मामी
अब रह जाएगा कोई तो फिर आ जाना, बस सब रख लो। मामी नमस्ते। हाँ हाँ चल। और यहाँ फिर हम आ जाते हैं और साथ में ये भैया है ना तो हमारे पड़ोस में ही है, तो ये भैया मिल गए थे जैसे ही मैं गेट से निकली तो ये भी निकले थे। तो हमने भी कहा था, फिर ये भी बोले कि चलो मैं छोड़ आता हूँ, और रिक्शा नहीं करना पड़ता है, मैंने बोला था ना पास में ही है, तो यहाँ इधर हम शॉर्टकट में से निकल कर और पहुँच जाते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हेल्प हो गई इनकी, उससे हेल्प हो गई, दोनों बैग इन्होंने उठा लिए थे, ऐसे ज़्यादा भारी भी नहीं थे और भारी नहीं थे तो हल्के भी नहीं थे है ना। पर ये हो जाती है ना, कोई ना कोई मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं। वैसे तो हर बार भैया या मम्मी छोड़ने आती थी, अगर सुबह आती थी तो भैया छोड़ने आते थे, और जैसे थोड़ा लेट हो जाते थे तो मम्मी आ जाती थी। तो अब की बार पहली बार ऐसा है जो ना तो भैया आए छोड़ने के लिए और ना ही मम्मी आ पाई, और वो जो फंक्शन किया था ना